हेलो गाइस, आज हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग एंड मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ये दो टाइप की स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हम न्यूक्लियर शिफ्ट कर चुके थे, आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट में क्या था, जो हमारे ऑब्जर्वर और या सोर्स के जो लेवल थे, सोर्स ऑफ गामा रे एंड ऑब्जर्वर ऑफ गामा रे, उनका क्या हो गया था, उनकी पोजीशन क्या थी, लेवल की शिफ्ट हो चुकी थी। तो अब हम क्योंकि ड्यू टू द इन्वायरमेंट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियाई, अब क्या करेंगे, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करेंगे कि लेवल जो हमें देखने को मिले वो स्प्लिट अप हो गए। व्हेन आई इज ग्रेटर देन 1/2 देन लेवल आर ऑब्जर्व मोर देन 1, देन दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। नाउ वी विल डिस्कस one by one. When the spin of either or both of the Mossbar nuclear levels mean कि एक तो ऑब्जर्वर का लेवल की बात कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं हम, सोर्स लेवल की बात, तो हैव ए वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। अगर दोनों की, अगर आई मीन न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, दोनों न्यूक्लियर की 1/2 से ज़्यादा है, तो द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट वैसे डिनोटेड बाय, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है ई क्यू, बट कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं इसको। और जो न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट है, ये क्या होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कितने न्यूक्लियाई किसी मतलब पॉइंट से कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डेविएट होती हैं, वो बताता है हमें न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता था, रेट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज एट ए पॉइंट इन स्पेस, कि एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। एट द न्यूक्लियस में लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द मोसबार स्पेक्ट्रम, कि जब क्वाड्रुपल मोमेंट एंड जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में है इंट्रैक्शन होगी, तो उसके कारण क्या होगी, मोसबार स्पेक्ट्रा बनेगा, उसके जो लेवल्स होंगे उसमें क्या मिलेगी, स्प्लिटिंग होगी। इन मोसबार स्पेक्ट्रा द क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, मतलब जो अगर स्प्लिटिंग होगी, वो स्प्लिटिंग तभी देखी जाएगी अगर दो कंडीशन को क्या करें, फॉलो करें। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। इन मोसबार स्पेक्ट्रा द क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अराइज ड्यू टू ऑफ टू कंडीशन विच आर, कि दो कंडीशन के कारण ही क्या होगी, हमारे पास क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी। वो रीजन क्या होगा, व्हेन द मोसबार न्यूक्लियस हैव द क्वाड्रुपल मोमेंट इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, कि हमारी जो न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियर लेवल है हमारे पास, उसके पास क्वाड्रुपल मोमेंट होनी चाहिए, और क्वाड्रुपल मोमेंट तभी पॉसिबल है जब आई क्या होगी, ग्रेटर देन 1/2 होगी। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, आपको पता है कि क्वाड्रुपल मोमेंट इंट्रैक्शन के कारण हो रही है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी नहीं है तो भी हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं होगी, न्यूक्लियर मोमेंट क्वाड्रुपल मोमेंट नहीं है तो भी हमारे पास क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये तो हमें इसके डेफिनेशन से भी पता चलता है कि हमें, हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। एट अ साइट ऑफ न्यूक्लियर पोजिशन, की न्यूक्लियस की साइड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होना चाहिए। द इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट Q, हमने Q से डिनोट कर रखा है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट को, एंड EFG मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द हैमिल्टोनियन, कि अगर इंट्रैक्शन हम H की फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या होगा, इज इक्वल टू Q इन डॉट डेल E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड दिस इज द न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट, एंड द एनर्जी इज गिवन बाय, अगर इंट्रैक्शन एनर्जी होगी क्या होगी, EQ इज इक्वल टू स्केयर इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इंटू 3m I स्केयर माइनस I इंटू I+1 अपॉन 4I इंटू 2I माइनस 1, वेयर m I इज द मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन, इट्स वैल्यू इज -I टू +I। एग्जाम्पल लेते हैं हम Fe57 का, न्यूक्लियस हैज ए स्पिन I 1/2 इन द ग्राउंड स्टेट की, जो हमें Fe57 की बात करें तो I की वैल्यू क्या है, 1/2 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो आपको पता है कि हमारे पास कंडीशन क्या है क्वाड्रुपल के लिए, क्या I ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। तो इसके लिए ये लेवल क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल हो क्या होगा, वो स्प्लिट अप नहीं होगा, क्वाड्रुपल मोमेंट स्प्लिटिंग दिखाएगा ही नहीं।
तो क्वाड्रिपोल मोमेंट क्या होगी, इधर नहीं होगी तो हमारे पास स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। बट इन एक्साइटेड स्टेट Fe57 है y 3/2 है तो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 1/2, तो हमारे पास क्या क्वाड्रिपोल स्प्लिटिंग होगी। एंड देयर आर हैव ए क्वाड्रिपोल मोमेंट, मतलब क्या होगी, इसके लिए क्वाड्रिपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारे पास स्प्लिटिंग भी होगी। द एक्साइटेड लेवल विद I 3/2 स्प्लिट up into sub level with mi plus minus 3/2 plus minus 1/2, because we know that if we have I value of I, then mi is equal to plus I to minus I, mi have 2I plus 1 values. The change of sign of mi will not change nuclear चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर mi का साइन चेंज हो रहा है जैसे +3/2 -3/2, इससे न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Therefore electric gradient will not completely left the four-fold degeneracy, इसीलिए क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो भी डीजेनरेट अगर हो रहा है तो वो भी सेम कंडीशन में रहेगा। I is equal to 3/2 स्टेट के लिए, सो द I 3/2 स्टेट स्प्लिट अप इंटू 2 डबलेट, मतलब 2 डबलेट में टूटेगा, एक तो होगा +-3/2 और एक +-1/2। द एनर्जी अगर निकाले सब लेवल्स के लिए +-3/2 के लिए निकालेंगे अलग से और +-1/2 के लिए, तो ई क्यू हमारी जो है एनर्जी है +-3/2 के लिए आ जाएगी E² इंटू Q/4 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ई जो हमारी एनर्जी है +-1/2 डबलेट के लिए क्या आएगी -E² Q/4 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब चेंज एनर्जी क्या कहते हैं, हायर में से जहाँ से हमारी आपको पता है अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो ऊपर ही जाएगा, तो अपर वाले में से क्या करते हैं लोअर वाले की सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, चेंज इन ई आ जाएगा 2E² Q/4। तो स्प्लिटिंग ऑफ लेवल इज सोन एच, ऐसे दिखा रखी है हमने, स्प्लिटिंग दिखा रखी है। ये हमारी I 1/2 थी और I 3/2 थी, ये लोअर ये ग्राउंड स्टेट थी, Fe57 की ये एक्साइटेड स्टेट थी। तो ये देखो ये शिफ्टिंग हुई थी हमारे पास आइसोमर के लिए, अब्जॉर्बर और जो हमारे सोर्स है उसमें आपको पता है शिफ्टिंग हुई थी, आइसोमर शिफ्ट लेवल शिफ्ट हो गए थे, देन स्प्लिटिंग हो रही है हमारे पास, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कह रहे हैं इसको हम। जो 3/2 के लिए तो आ जाएगी हमारे पास दो लेवल बनेंगे, एक +-3/2 के कोरस्पोंडिंग, एक +-1/2 के कोरस्पोंडिंग, और चेंज इनमें कितना है डेल्टा इज इक्वल टू 2E² Q/4, एंड लोअर लेवल डज नॉट स्प्लिट अप बिकॉज इट हैव I is equal to 1/2 एंड दिस इज द डज नॉट ओबे आवर कंडीशन, सो इट हैज डज नॉट हैव क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। ये हमारे पास स्प्लिटिंग आ गई Fe57 के केस में। The transition between energy levels takes place according to selection rule delta M 0 ± 1 and resulting into 2 lines, कि जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे स्पेक्ट्रा में कि इससे दो ही होगी, क्या तो +1 जो 1/2 का +-1/2 तक जा सकता है या +-3/2 तक जा सकता है, बिकॉज वी हैव द ट्रांजिशन रूल +-1 एंड 0, एंड mi की वैल्यू +-1/2, मतलब लोअर लेवल जो ग्राउंड स्टेट का लेवल है उससे अपर लेवल के +-1/2 तक जाएगा तो उसको सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। अगर लोअर ग्राउंड लेवल के +-1/2 से +-3/2 लेवल पे जा रही है ट्रांजिशन तो हमारे इसको पाई ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग थी। आपको बस अगर 4 नंबर में आए तो यहीं तक एक्सप्लेन करके आना है, तो इसमें आपको स्पेक्ट्रा और ये डाल के आना है कि इसमें स्प्लिटिंग होती क्यों है, इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसके कारण हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। और अब बात करते हैं मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की। दिस इज ऑब्टेन ड्यू टू द मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग के नाम से भी आ सकता है, मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी हो सकती है, मे भी आ जाए मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को आप डिस्क्राइब करो तो आपको तब भी यही करके आना है। तो आपको जैसे कि मेंशन है कि मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का रोल होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। The energy levels of a nucleus possessing a magnetic moment are perturbed by the magnetic field, मतलब जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कब क्या होंगे, परटर्ब होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपीरियंसिंग ए डाइपोलर इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड इज दैट जी मैन इफेक्ट। सबसे पहले जो हमारे एटम का बिहेवियर है इन मैग्नेटिक फील्ड जी मैन ने देखा था,
तो अगर हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो इंटरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड में, सबसे पहले किसने देखा था, जी मैन, इसी को जी मैन इफेक्ट कहते हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट है एटम की वो किसके साथ इंटरेक्शन करती है, मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि अप्लाई किया गया है। तो हम इसको वैसे अगर डिफाइन करना चाहें हम मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को, तो कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम व्हेन वॉल सिस्टम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then the energy level further split in the more energy levels, the effect is called magnetic hyperfine splitting। समर शिफ्ट देखिए तो हमारे सिर्फ लेवल शिफ्ट ही हुए थे, ट्रांजिशन नहीं हुई, स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, बट क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के कारण एक लेवल 2 में टूट रहा था व्हेन आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3/2, बट अब वो 3/2 वाला लेवल भी फर्दर 2 लेवल में टूट जाएगा, तो वो स्प्लिटिंग जो देखने को मिलती है हमें वो आती है हमारे पास हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि जो हमारी न्यूक्लियाई है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड सफ़र करती है, तो पहले उसको देख लेते हैं, देन अपन आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को की वैल्यू निकालेंगे हम। द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स एंड गिवन एज, कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यूक्लियाई का वो क्यों होगा, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होगा कि ये बी टोटल कितना होगा हमारे पास, बी कॉन्टैक्ट प्लस बी ऑर्बिटल प्लस बी डाइपोल, where B contact is the magnetic field due to the interaction between the two nucleus and s orbital electrons, कि अगर न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है तो भी इसको B कॉन्टैक्ट के अंडर लेंगे, और अगर B हमारा न्यूक्लियस अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है तो भी इसको अंडर कंसिडरेशन करेंगे B कॉन्टैक्ट के। B ऑर्बिटल होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, एंड बी डाइपोल इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बी इसके इनका सब होता है। द फील्ड इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इफेक्ट जो हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्टली न्यूक्लियस होता है वो लिंक होता है एस ऑर्बिटल के, डायरेक्टली इंटरेक्शन तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ही होता है, बाद में तो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट डेवलप हो जाता है। तो मेनली हम किसकी बात करेंगे, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जब हम इनर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। अफी 3+ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, 3+ मतलब आयरन ने अगर जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस का देता है तो अफी 3+ आ जाता है हमारे पास। हैज़ द 5d इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉज द स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन ऑफ द सेल, इससे क्या होती है हमारी सेल क्या स्ट्रॉन्गली पोलराइज हो जाती है, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके कारण हमारा प्रोड्यूस, एंड हैज़ 4d इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 20 to 40 टेस्ला। अगर 4d इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी 20 to 40 टेस्ला के नियर बाई। दिस बिकॉज डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू डिक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा डी ऑर्बिटल में अगर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो वो रिजल्ट करेंगे हमारा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो उनके कारण प्रोड्यूस हो रहा था इंटरेक्शन के ड्यूरिंग, तो वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डी इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। अब बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन इज गिवन एज, म्यू एन की वैल्यू आएगी म्यू कैपिटल एन जी एन आई, वेयर म्यू एन इज द न्यूक्लियर मैग्नेटोन एंड जी एन इज द लिंडेज फैक्टर एंड आई इज द न्यूक्लियर स्पिन। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की, क्योंकि ये ही तो हमारी इंटरेक्शन करेगी बी के कारण, तो उसी के कारण हमारे को स्प्लिटिंग मिलती है, उसको क्या कहते हैं हम मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। The Hamiltonian due to the interaction of the nuclear magnetic moment mu n with the magnetic field is given by, कि जो हमारी म्यू एन होगी हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो बी के साथ इंटरेक्शन करेगी, तो इंटरेक्शन की एनर्जी कितनी होगी एच की फॉर्म में माइनस म्यू एन बी, क्योंकि बी जो म्यू एन है और बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी इसलिए माइनस साइन आया है इधर, एंड म्यू एन की वैल्यू पुट करने के बाद हम पाते हैं एच इज इक्वल टू माइनस जी एन म्यू एन आई इंटू बी। मोस्ट ऑफ द मोस्ट बार न्यूक्लियाई हैव नॉन जीरो स्पिन इन जी
ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें मोसबार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो अपर लेवल और लोअर लेवल की है वो स्पिन नॉन जीरो होती है। तो नॉन जीरो होगी तो दोनों भी इंट्रैक्शन करेंगी, तो इंट्रैक्शन की एनर्जी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देयरफॉर बोथ लेवल्स, अगर दोनों की नॉन जीरो स्पिन है तो क्या करेंगे, विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों ही जो क्या होगी न्यूक्लियर स्पिन एक्साइटेड स्टेट के और ग्राउंड स्टेट के क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण के साथ। और फ्लक्स डेंसिटी B इज गिवन राइज टू द इंट्रैक्शन एनर्जी, इसके कारण क्या आ जाएगी हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी आएगी, वो होगी हमारे पास EML इज इक्वल टू माइनस GN μN BMI, MI इज द मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन, that Gn is the nuclear G factor, μn is the nuclear magneton and ml is the magnetic quantum number। ये ml दिखा रखा है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। एंड टेक्स द वैल्यू -i to +i, mi की वैल्यू है मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन। इसके पास जो mi होते हैं हमारे पास 2i+1 वैल्यू होती है, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्रॉम -i to +i। The magnetic field split the ground and excited state of the Mossbar spectra into 2i+1 non-degenerate equally spaced level की, जो हमारा अगर एक लेवल है, अगर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हमारी इंटरेक्शन करेगी B के साथ, तो एक लेवल 2i+1 लेवल में स्प्लिट अप हो जाएगा और वो क्या होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। इसी स्प्लिटिंग को हम कहते हैं हाइपरफाइन magnetic hyperfine splitting due to the action of magnetic field. The magnetic field either be external or internal. For Fe57 ground nuclear state have spin 1/2 हमने पहले भी बात किया था क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में कि Fe57 का जो ग्राउंड स्टेट होते हैं उसके लिए आई की वैल्यू 1/2, तो वो स्प्लिट अप नहीं होती क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में, बट मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण स्प्लिट अप होगी। एंड द फर्स्ट एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट हैव द आई इज इक्वल टू 3/2, तो ग्राउंड स्टेट की क्या है 1/2 है, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी -1/2 GN μN B। अब क्यों -1/2 कह लिया, क्योंकि हमने यहाँ क्या रख दिया है, जो ये इक्वेशन यूज़ की हमने इधर mi की वैल्यू रखी है। यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट द E1/2 इज -1/2 GN μN B। एंड बात करेंगे -1 when mi is equal to -1/2 then we get minus plus E -1/2 is equal to 1/2 GN μN B because mi is equal to +-1/2। हमने 1/1 पुट की तो वही 1/2 निकाले, E -1/2 निकाले। ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास क्या +-3/2, दो लेवल में स्प्लिट अप था, डबलेट था उनका +-3/2 और +-1/2 का, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो हमारा स्प्लिट अप नहीं हुआ था, क्योंकि आई लेस देन क्या थी मतलब इज इक्वल टू 1/2, फिर हमें ग्रेटर देन 1/2 तो चाहिए था क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के लिए, बट इस केस में ये स्प्लिट अप होगी। लोअर लेवल हमारे 2 में स्प्लिट अप हो गया, और अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये 4 में होगा, एक +1/2, एक -1/2, एक +3/2, एक -3/2। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी और देख लेते हैं। E3/2 इज इक्वल टू -3/2 GN μN B, क्योंकि माइनस साइन पहले ही था इक्वेशन 3 में, और E जब -3/2 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा -+3/2 GN μN B। एंड E1/2 इज इक्वल टू -1/2 GN μN B एंड E -1/2 इज इक्वल टू 1/2 GN μN B। तो ये हमारे जो अपर हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे लेवल स्प्लिट अप होंगे उनकी एनर्जी हमने देख ली है। देयर आर 6 ट्रांजिशन आर अलाउड बिटवीन द फर्स्ट ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की E(x) कितनी हमारी 3/2, मतलब न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एंड इजी मीन न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमने पहले भी किया था, डेल m क्या होता है 0 या +-1। तो इसको फॉलो करते हुए देखते हैं हम कितनी ट्रांजिशन होती है। तो हमारी ये स्पेक्ट्रा में क्या दिखाता है, मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग दिखाता है इन केस ऑफ Fe57। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, आइसोमर शिफ्ट तक यहाँ तक चला, फिर 2 में टूटा था जब वो थी हमारे पास क्वाड्रुपोल, 4 में टूट रहा है तो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो लोअर लेवल हमने बात कर लिया था 2 लेवल में टूटेगा, तो ये देखो 2 लेवल में टूट गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हम निकाल चुके हैं, और ये हमारी 2 में टूटा और ऊपर वाला 4 में टूटा और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमने निकाली। तो अब फॉलो क्या करेगा, ट्रांजिशन क्या कहाँ तक दिखाएंगे हम, जो फॉलो करेगा 0 +-1 0 या +-1, तो +1/2 से हमारी -1/2 से ले लेते हैं पहले,
तो -3/2 पे जाएगी, -1/2 पे जाएगी, +1/2 पे, 3/2 पे नहीं जाएगी। देखो क्यों नहीं जाएगी, 3/2 -1/2 करेंगे तो माइनस, और माइनस पहले ही है, +1/2 इट इज़ गिवन बाय 4/2 मतलब 2, तो 2 तो है नहीं ना हमारा सिलेक्शन रूल, तो यहाँ तक ये ट्रांजिशन शो नहीं होएगी, बस अलाउड ट्रांजिशन हमारी 3 ही होंगी। और फिर हम बात कर लेते हैं +1/2 की। ये हमारी हो जाएगी +1/2 से +3/2 पे, 1/2 पर, -1/2 पे, -3/2 पे नहीं होगी क्योंकि ट्रांजिशन रूल क्या जाएगा -2, तो ये भी हमारा अलाउड नहीं है। 4/57 ये हमारी GI की वैल्यू है ग्राउंड स्टेट के लिए, लिंडेज फैक्टर, एंड दिस इज द फॉर एक्साइटेड स्टेट। ये हमारी क्या है, लिंडेज फैक्टर की वैल्यू है। अब हम बात कर लेते हैं द लाइन पोजीशन रिलेटेड टू द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स, बट द लाइन इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द एंगल बिटवीन द मोसपार्क हमारे एंड न्यूक्लियर स्पिन मोमेंट, कि जो स्प्लिटिंग होगी वो गामा रे के जो एंगल पे है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इससे फिगर से हमने क्या देखा है कि मोर लेवल देखे हमने, हमें 2 लेवल की जगह ज़्यादा लेवल दिखे ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं आप। और जो स्प्लिटिंग है, सेम टाइप की स्प्लिटिंग हमें क्या है NMR में भी देखने को मिली थी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, हमने डिस्कस भी किया था केमिकल शिफ्ट के नाम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर हो सकता है एक्सटर्नल हो और इंटरनल हो। अगर आपको अगर वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।